नरेश भाई साहब को सरकार द्वारा अनैतिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया। जिला स्तर पर पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिया है साहब नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए। जेल में जो व्यक्ति अंदर बैठा है उसको कानून के द्वारा छूटेगा कि तुम्हारी रिहाई की आवाज से छूटेगा, ये बताओ। न्यायपालिका भी आजकल सरकार के दबाव में काम करने लगे साहब। वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सबसे बड़ा दुश्मन है इस टाइम नरेश मीणा का। अब कैसे काम चलेगा ये बताओ, कब तक जेल में रहेगा तुम्हारा नरेश भाई? मैंने पहले जूते त्याग दिए, मैंने अब शर्ट त्याग दी। राजधानी जयपुर के स्टेचू सर्किल पर हम अभी खड़े हैं। नरेश मीणा बहुत बड़े संकट के अंदर अब फंस गया है। हम बार बार नरेश मीणा की बात करते हैं। 8 महीने टोंक की जेल से जब बाहर आया, लेकिन उसके बाद फिर भजनलाल सरकार की चपेट में नरेश मीणा आ जाता है। क्योंकि पिपलौदी में जो स्कूल जो ढहा था, जिसके अंदर बच्चे दब के मर गए थे, वहाँ पर इंसाफ दिलाने के लिए, उनकी इंसाफ की आवाज़ बनने के लिए नरेश मीणा वहाँ आंदोलन कर रहा होता है। लेकिन सरकार की पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन एक बार फिर से वो दोबारा से जेल की यात्रा कर रहा है, यानी कि जेल की रोटी खा रहा है और जेल का पानी पी रहा है। नरेश मीणा को लेकर संकट इसलिए है कि नरेश मीणा एक बार बड़ी मुश्किल से जेल से जब बाहर आया, उसके बाद फिर दोबारा से जेल में जाता है। तो ऐसे में नेताजी तो जेल के अंदर हैं, लेकिन नेताजी के जो समर्थक हैं वो बड़े बेचैन बाहर घूमते रहते हैं। उनके समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, क्या क्या नहीं किया जाए। समय समय पर वो आंदोलन भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, अपील भी करते हैं, पीले चावल भी बांटते हैं और मुहिम को इंकलाब जिंदाबाद, यानी कि कह सकते हैं कि नरेश मीणा के लिए हमेशा इंकलाब जिंदाबाद का जो झंडा है उसको बुलंद करते रहते हैं। यानी कि ना तो नेताजी थकते जेल के अंदर और ना ही समर्थक के बाहर जेल के बाहर हार मानते। एक समर्थक है हमारे साथ, दौसा से ये व्यक्ति आया है, हम इनसे बात करेंगे, इसकी पहचान बताएंगे, आपसे बात करवाएंगे। आप कहाँ, दौसा से आए हो, आपका नाम क्या है? पहले तो परिचय दीजिए और फिर ये बताना कि आप यहाँ क्यों आए हो। सर मेरा नाम है ओम प्रकाश मीणा, मैं दौसा छात्र राजनीति करता हूँ सर। और नरेश भाई साहब की जो रिहाई की लड़ाई है, जो वहाँ हम लड़ रहे हैं सर, वहाँ दौसा में, और हम भाई साहब के समर्थक हैं। नहीं तो नरेश भाई साहब की रिहाई की लड़ाई क्या लड़ना, वो तो कोर्ट से होगी रिहाई। तो जज साहब के आदेश के बाद जेल में, तो आप रिहाई के लिए आप कितनी लड़ाई लड़ोगे? और आपकी लड़ाई से क्या अदालत पे फर्क पड़ेगा कि जज साहब के ऊपर? देखिए सर, जो नरेश भाई साहब ने झालावाड़ पीपलोदी पीड़ित बच्चों को न्याय के लिए जो आवाज़ उठाई थी वहाँ, उसमें नरेश भाई साहब को सरकार द्वारा अनैतिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया, और जिसका पूरे राजस्थान में विरोध है इस घटना का। और हम जितने भी नरेश भाई साहब के समर्थक हैं, उन्होंने जिला स्तर पर पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिया है साहब नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए, और झालावाड़ पीड़ित मासूम मृतक बच्चों के परिवारों के न्याय के लिए, और पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजा और घायलों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग उठ रही है पूरे राजस्थान में। नहीं, तुमने भी बोला था भजनलाल सरकार ने कैसे गिरफ्तार कर लिया, अनैतिक तरीके से। ठीक है, वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जज साहब ने जेल भेज दिया। जज साहब ने तो नैतिकता के आधार पर और संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर जेल भेजा है। मेरा सवाल ये है कि कानून से जो जेल में जो व्यक्ति अंदर बैठा है उसको कानून के द्वारा छूटेगा कि तुम्हारी रिहाई की आवाज़ से छूटेगा, ये बताओ। देखिए सर, आपको पता, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो, कि जो सरकारें चाहती है ना उस हिसाब से फैसला आता है। आजकल जुडिशरी में भी, न्यायपालिका भी आजकल सरकार के दबाव में काम करने लगे साहब। इसलिए अगर कोई किसी के भी साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, और नरेश भाई साहब के जैसे किसी के भी पीछे पड़ जाती है सरकार, नरेश भाई साहब को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए हमारे लोकतंत्र में हमको अधिकार है। अगर उसके साथ गलत हो रहा है ना नरेश मीणा के साथ, तो सर हम है ना उसके लिए सड़कों पे उतर सकते हैं, और हम नरेश मीणा की रिहाई की आवाज़ उठा सकते हैं, और हम शांतिपूर्वक तरीके से कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं। इसका हमें अधिकार मिला हुआ है सर। चलिए, अधिकार है, आप करिए, लेकिन आप ये बताइए कि किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी, किस तरह से आप आंदोलन करोगे? देखिए सर, अभी तो जो ये 21 अगस्त को शहीद स्मारक पे नरेश भाई साहब के पिताजी का धरना रहेगा ये, और ये भाई साहब के पिताजी की कई मांगे, उसमें भाई साहब के पिताजी की झालावाड़ पीड़ित परिवार के बच्चों को न्याय और पीड़ित परिवारों को मुआवजे के साथ उनकी और भी कई मांगे हैं। वो
जो मुकदमे लगाए गए हैं अभी झालावाड़ मामले में नरेश भाई साहब के ऊपर, जो मनगढ़ंत तरीके से मुकदमे लगाए गए हैं साहब, आपको पता है वो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे नरेश मीणा, उसको गिरफ्तार किया है तो कोई शांति भंग में ही तो गिरफ्तार किया होगा, लेकिन उसके ऊपर अस्पताल प्रशासन से क्या पता दबाव डलवाया गया होगा सरकार का, और अनैतिक तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। मुकदमा तो अस्पताल ने कराया था ना फिर। हाँ, वो अस्पताल प्रशासन भी सरकार के दबाव में आके वो झूठे मुकदमे दर्ज कराया। वो जहाँ हाड़ौती में जो नरेश मीणा की लड़ाई है, ओम बिरला जैसे वो प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ है उसकी लड़ाई, इसलिए वो नेता कभी नहीं चाहते नरेश मीणा का कद बढ़े, नरेश मीणा राजनीति में ऊपर उभर के आए, नरेश मीणा भी एमएलए एमपी बने, और नरेश मीणा को दबाने की कोशिश की जा रही है सर। कौन दबा रहा है नरेश मीणा को? इधर सबसे पहले तो वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सबसे बड़ा दुश्मन है इस टाइम नरेश मीणा का। नरेश मीणा का क्यों, कैसे? और इसके बाद ये झालावाड़ पीड़ित बच्चों की न्याय की आवाज़ उठाने के लिए जो गिरफ्तारी हुई उस मामले में तो अब नरेश भाई साहब ने वसुंधरा राजे और उसके बेटे दुष्यंत के खिलाफ ऐसे बोला है कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, इसलिए भाई न्याय की आवाज़ जब कोई उठाता है ना उससे किसी को दिक्कत नहीं आती, मेरी बात समझना बात को। कोई भी न्याय की बात करते हैं, इंसाफ की आवाज़ उठाते हैं तो दिक्कत किसी को नहीं आती, सरकारों को नहीं आती, लेकिन कोई जब ज़रूरत से ज़्यादा जब कोई न्याय की आवाज़ उठा देता है दूसरे तरीके से, ठीक है ना, तब जाके नहीं अपराध बनता है। अपराध बनता है तब जाके पुलिस हरकत में आती है। पुलिस ने जब गिरफ्तार करती है तो पुलिस ने अगर कोई गिरफ्तार गलत किया है तो वो जज साहब उसको छोड़ देते बाहर की बाहर। लेकिन आपका ये कहना है कि जुडिशरी भी दबाव में, ओम बिरला के भी दबाव में, इसके दबाव में, तो अब कैसे काम चलेगा ये बताओ? कब तक जेल में रहेगा तुम्हारा नरेश भाई? देखिए सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर, हमारा जो जन नेता नरेश मीणा जी है उनकी बताऊं क्या सोच है। उनकी ये सोच है, अगर मैं चाहूं तो खुद भी अच्छी जिंदगी जी लूं, एसी के कमरे में सो लूं, घर परिवार बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी जी सकता हूं, आज चालू तो कोई भी अच्छा पद किसी भी पार्टी से ले लूं, लेकिन आप सब बोलोगे नरेश मीणा झुक गया, वादा है मेरा मैं खरा उतरूंगा आप सबकी उम्मीदों पर। मानता हूँ मेरी गलती थी पहले, लेकिन इस बार तो मैं बच्चों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ाऊं। ये मेरा कसूर था क्या? तो ये कसूर बार बार करूँगा। मैंने पहले जूते त्याग दिए, मैंने अब शर्ट त्याग दी। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन मैं मेरा सब कुछ दाव पर लगा दूंगा, पर अंतिम सांस तक लड़ूंगा साहब। उनकी ये सोच है हमारे नरेश भाई साहब, है ना। देखिए एक बात तो समझ में हमारे भी आती है, हम भी नरेश मीणा को लगातार कवर करते हैं जब से वो एसडीएम छोटे कलेक्टर साहब के जो थप्पड़ मारा था, उसके बाद हमें भी लगा कि नरेश मीणा अब वाकई एक नेता नहीं है। नरेश मीणा जो नाम है वो एक नाम भी नहीं है, नरेश मीणा एक की सोच हो चुकी है। अब ये बंदा दोस्त, हम आपको बता देते हैं कि ये करीब 10 दिन पहले फ़ोन आया कि आपके चैनल पर बात करना चाहते हैं। दौसा से ये बंदा आया है, जो सुबह से यहाँ पर जयपुर के अंदर है, कल भी इसका फ़ोन आया था। उसके बाद अब हमें समय मिला तो अब हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं होकर ये भी घर परिवार को छोड़ के लिए बताओ कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल बात करता है, जनता की इंसाफ की जस्टिस की बात करता है, तो इस बंदे ने सोचा होगा तुमने कि इस चैनल पे आसानी से हमारी बात की जा सकती है। तो नरेश मीणा एक सोच बन चुकी, ये बात एक शाश्वत सत्य, और सरकार को जरूर ये समझना होगा कि नरेश मीणा अब कोई नेता नहीं है। कोई नेता है बागी नेता है, नरेश मीणा है उठा के पटक दो, कि नरेश मीणा एक बहुत बड़ी सोच है, और नरेश मीणा जो सोच है उसका जो असर होता है, जब भी नरेश मीणा के ऊपर कोई संकट किसी भी तरह से आता है तो समर्थक खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब नरेश मीणा के पीछे समर्थक नहीं खड़े, नरेश मीणा नाम की जो सोच है उसके पीछे समर्थक खड़े। सोच हो गई है नरेश मीणा, है ना सर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में देखो हर जिले में नरेश मीणा के समर्थक है, और अगर नरेश मीणा के साथ कभी भी कोई अन्याय होता है और उनकी ऐसी गिरफ्तारी होती है, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, जब आपको खुद को भी पता है जगह जगह तो कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन दिया जाता है, जगह जगह कलेक्ट्रेट का घेराव होता है, और पूरे राजस्थान में चक्का जाम हो जाता है, आपको पता उनकी एक अपील पे। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ शर्मा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए। हम कोई दबी कुचली कौम से नहीं आते, हम वॉरियर कौम से आते हैं।
अगर नरेश मीणा को न्याय नहीं मिला ना तो हम न्याय छीनना जानते हैं और जयपुर के दांत फाड़ना जानते हैं। हम इस भजन लाल की कुर्सी को यहाँ से उठा के बंगाल की खाड़ी में पहुंचा देंगे अगर नरेश मीणा के साथ ऐसे गलत होता रहा। अगर नरेश मीणा की आवाज़ को ऐसे दबाया गया तो पूरा सर्व समाज, राजस्थान का सर्व समाज आज नरेश मीणा के पीछे है। कोई भी ऐसी कोई ताकत नहीं है जो नरेश मीणा के खिलाफ कोई गलत कर सके। आज नहीं तो कल नरेश मीणा इस राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनेगा और उसका नाम मुख्यमंत्री की रेस में रहेगा। कोई टाइम ऐसा आएगा, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ शर्मा जी, आज मुख्यमंत्री की रेस में होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि अब 21 तारीख को जो आपका होगा इंकलाब जिंदाबाद का जो झंडा फहरेगा शहीद स्मारक, कितने आदमी आ जाएंगे यहाँ? देखिए मैंने आपको पहले बताया शर्मा जी की नरेश मीणा के तो लाखों समर्थक है। नरेश मीणा की तो एक आवाज़ पे इस जयपुर के राजधानी में 2-3 लाख लोग पहुंच जाए अगर ऐसी कोई स्थिति बने बड़े आंदोलन की। पुलिस है यहाँ पे शहीद स्मारक पर? सुनो, पुलिस है ना, लेकिन आपको भी पता होगा कि नरेश मीणा को चाहने वाले सब बागी है, उनके समर्थकों को बागी मानती है सरकार भी और पुलिस प्रशासन भी। उनको पता है कि नरेश के समर्थक सरकार से आर पार की जंग लड़ते हैं, सीधा लाठी बाटा चले चाहे पथराव हो कुछ भी हो, नरेश के समर्थक कभी पीछे नहीं हटते और नरेश की लड़ाई ऐसे लड़ते रहते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, समर्थक हैं, जोश है, युवा हैं। दूसरी बात हमने भी आपको बोला है कि नरेश मीणा कोई ऐसी वैसी हरकत करता है तो हमें नहीं लगता कोई इसके साथ होता। हम भी लगातार नरेश मीणा की बात करते हैं तो आज नरेश मीणा एक सोच बन चुकी घर घर के अंदर। नरेश मीणा एक नाम नहीं है, सोच है। इंकलाब जिंदाबाद। ये एक बात और बताना चाहता हूँ मैं सर, जो हमारा ये 21 अगस्त को शांतिपूर्वक तरीके से हमारे नरेश भाई साहब के आदरणीय पिताजी कल्याण सिंह जी यहीं शहीद स्मारक जयपुर पर एक दिवसीय धरने पर बैठेंगे। तो हम मेरी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी नरेश भाई साहब को चाहने वाले उनके समर्थक हैं उनसे अपील है कि आप सब नरेश भाई साहब के लिए एक दिन का समय निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शहीद स्मारक जयपुर में पहुँचे और हमारे आदरणीय कल्याण सिंह की आवाज़ जी की आवाज़ को मजबूत करें, नरेश भाई साहब की रिहाई की आवाज़ को मजबूत करें और जो एक अलग क्रांति की नरेश मीणा ने जगाई है उसको और भी ज़्यादा बुलंद करने का कष्ट करें सब। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें नरेश मीणा के समर्थक, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये नरेश मीणा समर्थक ये कह रहा है, हम तो बता रहे हैं। खैर हम अपील नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि नरेश मीणा नाम की जो सोच है अब ये घर घर कर चुकी है, हर एक दिमाग के अंदर है, हर युवा पुरुष के अंदर ये सोच जा चुकी। नरेश मीणा का अंजाम क्या होगा ये वक्त के गर्त में है। अब एक बार जब नरेश मीणा 8 महीने बाद आया, दोबारा फिर चला गया, अब तो हमें भी इस बात को लेकर कतई ताज्जुब नहीं होगा कि दोबारा फिर आ जाए और पता नहीं कब फिर वो नरेश मीणा इंकलाब जिंदाबाद जस्टिस इंसाफ की बात करते करते तिबारा चौबारा फिर आ जाए। इस चीज़ को नरेश मीणा सिरे से अब अपने सर पर कफन बांध चुका है। वो सरकार से नहीं डरता, सरकार की धमकियों से, पुलिस से नहीं डरता। यकीन मानिए कि अगर थोड़ा बहुत भी भय होता तो 8 महीने बाद जब जेल से बाहर आया तो वो घर में बैठ जाता, लेकिन वो तुरंत निकल के इंसाफ जस्टिस की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आ गया। अब देखने वाली बात यह है कि 21 तारीख को जो इंकलाब का जो जिंदाबाद का ये जो झंडा फहराएंगे नरेश मीणा का यहाँ, उसके अंदर क्या कुछ निकल के सामने आता है। अब रही नरेश मीणा की रिहाई, तो वो हम पढ़े लिखे संवैधानिक पत्रकार हैं, वो मिलोड के अलावा कोई रिहा ना कोई कर सकता है और ना ही कोई कर पाएगा, क्योंकि मामला पूरा कानून के अंदर है। मिलोड ही जेल भेजने वाले हैं और मिलोड ही जेल से निकालेंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।